देखिए, आज 26 सितंबर 25 अच्छा हाँ, आज 25 सितंबर 2009। सितंबर के महीने में मार्केट में कहीं भी आपको अंगूर नहीं दिखेगा। इसके बाद अभी आम का भी इसमें आवेगा। आम इसके पहले भी आ चुका है, एक हफ्ते पहले। और ये काला अंगूर है, इस समय पेड़ में ही पका हुआ। तो अब तरह तरह की मिट्टी लगाने से, मेहनत करने से नई नई चीज़ें मिलती हैं। ये काला अंगूर है जो हमने कोचीन से मंगाया था, हमारी बेटी ले आई थी इसे। ये काला अंगूर आपका है और इसमें कई गुच्छे लगे हुए हैं अभी, और भी हरे भी लगे हैं, वो भी अभी देखेंगे आप। तो ये काला अंगूर है। इस वक्त मार्केट में कहीं भी एक अंगूर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी से नवरात्र में तमाम गुच्छे लगे थे। कोई व्रत वाला आ गया, रोजे रखने वाले भी आ गए, तो उनको एक नायाब है जो इस समय मार्केट में नहीं है, तो नायाब चीज़ है, उन लोगों को मैं भेंट करता हूँ। बाकी यहाँ ना कोई इसके कोई बिजनेस है, ना कोई व्यापार है जिसका कोई लाभ उठाते हों। अकेले दम से जो कुछ है सब आप देख रहे हैं बारी बारी से। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस टाइप के लोग जो पर्यावरण पर कुछ किए हों, उन्हीं को पर्यावरण में आगे आना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय जो है उन्हीं को आगे करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ हर काम उल्टा होता है। अभी पर्यावरण के ऊपर न्यूज़ निकला एक पेपर में, जिन्होंने पर्यावरण के नाम पर कुछ नहीं किया, उनके रंगीन फ़ोटो पहले, और हमने सारी ज़िंदगी लगाई है तो हमारा फ़ोटो साइड में दिया, बड़े संकोच में। तो यही अंधा समाज है। हमको नहीं कहना कि हमें तुम आगे ले आओ, लेकिन अपनी सोच बदलो। ये गुलामी की मानसिकता जो चली आ रही है, भीड़ भौकाल, और साइन बोर्ड की हम पूजा करते हैं, भीड़ भौकाल मत देखिए आप। कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। जैसे हमारे यहाँ आचार्य कवि सुदामा हैं, उनका पूरा नाम है जनाब अजीज हसन सिद्दीकी कवि सुदामा। बहुत बड़े कवि हैं, आचार्य की उपाधि मिली है, आचार्य पास किया उन्होंने। तो उनकी सोच है, वो कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अभी 13 सितंबर को, बीते 13 सितंबर को तमाम 50 लोगों को उन्होंने, जो जीवित रहे या जो नहीं रहे, जो साहित्यकार थे, संगीतकार थे, उनको उन्होंने सम्मानित किया। अपनी संस्था रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम साहित्य मंच की ओर से उन्होंने 50 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें उन्होंने मुझे रायबरेली रत्न की उपाधि दी। तो क्या ये खबर सुन के हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, क्या उनको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने सुदामा जी से कहा कि साहब ये क्या खास बात है? कहीं साहब आपने तो पूरा जीवन इसी में लगा दिया, अपनी पूंजी गंवा दी है, और बदले में एक नया पैसा आपने सरकार से और दरबार से नहीं लिया है, इसलिए आपके लिए ये उपाधि अभी छोटी है। ये तो हमने शुरुआत की है, ये सुदामा जी का बड़प्पन है। तो हम तो समझेंगे कि असली साहित्यकार का मतलब यही हुआ, सबका हित करने वाला। साहित्य सबका हित करने वाला, उसे ही तो साहित्यकार कहते हैं। तो बड़े बड़े साहित्यकारों को सुदामा जी ने उस दिन सम्मानित किया, जो जीवित थे या जो नहीं हैं। और पितर पक्ष का टाइम था, तो एक तरीके से देखा जाए तो पितरों को जो हमारे यहाँ जल दिया जाता है, और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, तो हमने अपने संबोधन में यही कहा था कि सुदामा जी का कद बहुत ऊंचा है कि हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर अजीज हसन सिद्दीकी साहब व्याकुल हैं। बहुत दौड़ धूप अकेले उस आदमी ने किया। 50 लोगों को सम्मानित कराना, कार्यक्रम कराना, तो काबिल तारीफ़ है। उनका हर काम
तो हमने कहा कि हमारे में क्या आपने खूबी देखी, तो उन्होंने सुदामा जी ने यही कहा कि भैया हम तो कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अभी आपके जैसा रायबरेली में क्या, अभी देश में हमने ऐसा मिसाल नहीं देखा कि हजारों पशु पक्षी, गाय गधा कुत्ता सुअर, पर्यावरण की सेवा केवल थोड़ा है कि बगीचा लगा लिया तो पर्यावरण ये अकेले दम से किया, और हजारों हजारों दसियों हजार नारियल के पौधे। आज रायबरेली में हमारे नारियल को देख के ही तो लगा एक अच्छा संदेश गया समाज में, दसियों हजार। और रायबरेली में बहुत से जगहों पर नारियल अब फल देने लगे, बहुत से दुकानें खुल गईं। तो जिसने अपनी कुर्बानी दे के कार्य किया हो, उन्होंने यही कहा कि जिसने अपनी कुर्बानी दे दी अपनी ज़िंदगी की, अपने पैसे की, तो वो तो रायबरेली रत्न उसके लिए अभी बहुत छोटी सी चीज़ है। उसने कहा अभी अवध रत्न के उपाधि से आपको हम सम्मानित करवाएंगे लखनऊ में। तो कुल मिला करके लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी आत्मसंतोष होता है कि चलिए साहब अपनी कुर्बानी दिया तो भला हमें कोई पहचानने वाला निकला आया। तो बाकी अपने राम को ना हमने संस्था बनाई, ना ही मैंने गवर्नमेंट से पैसा लिया, और 71 साल का मैं हो रहा हूँ। कैमरा तुम्हारा तिरछा हमेशा हो जाता है, ये पक्का क्यों रखो सीधा, ऐसे बोल बर्बाद हो जाएगी वीडियो। होने तो क्या करें फिर, तो टॉपिक बदल जाती है ना, ध्यान बदल गया वो। चलो करो। तो हमारा यही लोगों से यही कहना है कि साहब एक सुदामा जी ने, अजीज हसन साहब ने श्याम साधु के कार्यों का मूल्यांकन किया, तो अन्य रायबरेली के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं और हमारी बिरादरी के हैं, पंडित बिरादरी के हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? क्यों ईर्षा के मारे मरे जा रहे हैं, ईर्षा उनको खाए जा रही है। ये श्याम साधु अखबार में रोज क्यों आता है? अरे श्याम साधु रोज मर रहा है इसलिए रोज छप रहा है। हम तो छपवाते नहीं, कि हम जाएं छपवाने के लिए, नहीं मेरे पास उनको विज्ञापन देने का कोई पैसा है न कौड़ी है। भाई अखबार में जब विज्ञापन हम देंगे तभी अखबार वाले भी हमारा ख्याल करेंगे, एक बार दो बार वो छापेंगे। तो मेरे पास पूंजी नहीं जो है वो हम पर्यावरण पशु सेवा में ही हमारा लग रहा है। ऊपर से हमको पत्नी और बेटी से मांगना भी पड़ता है। फिर भी अखबार वालों की, मीडिया वालों की महानता कि हमारी हर खबरों को वो लोग, मैं चाहे उन्हें विज्ञापन दूं चाहे न दूं, वो बेचारे छापते हैं, जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। और अपने बच्चों से मैं कह के जाऊँगा कि मेरे न रहने के बाद हमारी जो जन्म तिथि मनाई जाए उसमें मीडिया वालों को विज्ञापन जरूर देना। भाई संपत्ति तो ही हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो सब उन्हीं हमारी बेटियों का ही है, उन्हीं को मैंने सब कुछ दे रखा है, उन्हीं के नाम से कर रखा है। तो बेटियां जो हैं मेरे न रहने के बाद मीडिया वालों को, उनको देखिए, मीडिया की जान जो है वो विज्ञापन है। हम विज्ञापन नहीं देंगे सारे अखबार बंद हो जाएंगे। तो हम अखबार को थोड़े दे रहे हैं, वो अखबार जो संवाददाता हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, मैं उनको थोड़े दे रहा हूँ। मैं अखबार को दे रहा हूँ ताकि अखबार जीवित रहे, और अखबार के जरिए आज करोड़ों लोग श्याम साधु को जाने, हमसे प्रेरणा लोगों को मिली। आज कितने लोग बानर भोज, बाल भोज, अभी मैं गधे भोज करके आ रहा हूँ नवरात्र में, अभी नवरात्र चल रहा है, हर नवरात्र में मैं गधा भोज करवाता हूँ लोगों से। तो अखबार के जरिए लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। तो हमारा मतलब है यहाँ के प्रबुद्धजीवी वर्ग, हालांकि सभी ऐसे नहीं हैं, हमारे शिव कुमार शास्त्री हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वो सम्मान देते हैं। हमने कहा साहब आप तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा अरे साहब हमारे जैसे प्रोफेसर बहुत से होंगे, लेकिन श्याम साधु जैसा हमें तो दूसरा आज तक नहीं कोई दिखा, इसलिए मैं सम्मान देता हूँ आपको। आप रात दिन लगे हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि धरती खाली है ऐसे महान लोगों से कि इनकी महानता है। सुदामा जी हो गए, आपके शास्त्री जी हो गए, शिव कुमार शास्त्री जी हैं, और भी कई कवि हैं जिन्हें नाम जिनका याद नहीं आ रहा है। राम बाबू रस्तोगी हैं, एक मिश्रा जी हैं, उन्हें स्नेही जी कहा जाता है, पत्रिका भी निकालते हैं
पीएसी में कार्यरत हैं, वो पीएसी पुलिस में संपादक भी हैं पत्रिका के, और पत्रिका का अच्छा सा नाम है, याद नहीं आ रहा इस समय। बहुत सज्जन आदमी, बहुत विद्वान आदमी, मैं उनका भी आभारी हूँ कि भाई हमारे संदेश को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। बाकी अपने राम को लेना होता तो मेनका जी के चिट्ठी पर मैं खट से संस्था बना करके और मेनका जी से मैं पैसे ले लेता, और लाखों रुपए मिलते हमको पशु सेवा के नाम पर। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। हमने कहा ले करके अगर कुछ किया तो क्या किया, लेकर अगर आपको मैंने कुछ दिया तो क्या दिया, अपनी कुर्बानी दो। गांधी जी ने क्या दिया, बाबा रामदेव क्या ले रहा है किससे? एक अचले में रह करके पूरे विश्व का उसने कल्याण किया है, करोड़ों अरबों लोगों का उसने कल्याण किया है। ऐसे लोग पूजनीय हैं, दर्शनीय हैं, इस धरती के वो भगवान हैं। दवाइयाँ जो देते हैं बिल्कुल शुद्ध दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों का मूल्य लेते हैं, कर्मचारियों का उसमें तनख्वाह भी है, फैक्ट्री का खर्चा है। बाबा रामदेव अपने लिए क्या ले रहा है? न बीबी न बच्चे, और 2 अचला पहनना। सोचिए ऐसे लोग महान हैं। मैं तो उनके सामने एक बड़ा तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, उनके सामने हूँ। लेकिन उनके सामने मैं खड़ा होने का मैं साहस कर सकता हूँ। जैसे कि 49 दिन गंगा जी के नाम से हम अनशन में रहे, और गंगा प्रदूषण के नाम पर कई अन्य लोगों के फोटो आते हैं जो एक दिन केवल अनशन रहे कि नहीं रहे भगवान जाने, वो पहले छपते हैं, मैं बाद में छपता हूँ। ये कष्ट होता है, नाइंसाफ़ी देखकर। नाइंसाफ़ी है, इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तभी आप समाज के सामने अपने आप को विद्वान, महात्मा, संत कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। वरना अगर आपके ऊपर उंगली उठ गई, आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े संत हों, अगर उंगली उठ गई तो फिर आपको मंच पर तो कम से कम नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद आप आम का ले लीजिए, जो आम लगा हुआ है। इसके पहले आपने आम का बनाया था, एक आध पोज अभी और ले लीजिए।